8 फरवरी के एहतजाज की तैयारी में मुख्तलिफ हलकों में कॉर्नर मीटिंग्स और फ्लैश प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में आपको इनमें मजीद तवातुर देखने को मिलेगा। इसके अलावा ISF और यूथ की मेंबर साजी मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता रुकनियत साजी मुहिम के नतीजे में बनने वाले 27 लाख मेंबरान को फाल करने के लिए उनसे राब्ते और पार्टी सतह पर मेंबरशिप मुहिम का भी जल्द आगाज किया जाएगा। हमारी तहरीक इस वक्त पाकिस्तानी कौम की आईन और कानून की बहाली, जमहूरियत की हुक्मरानी और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की इकलौती उम्मीद है। इसीलिए जहां ग्राउंड पर एहतजाज की तैयारी जारी है, वहीं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी ये सवाल उठाते रहे कि गोली क्यों चलाई और इसी शिद्दत के साथ नाहक असीरान की रिहाई के लिए अपनी आवाज बुलंद करते रहे। अपने आज और अपनी जानों को दांव पर लगाकर ये हमारे मुस्तकबिल के लिए निकले थे। इन शहीदों और इन असीरान को इंसाफ दिलाना हमारा फर्ज है। गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए पार्टी सतह पर और इनफरादी कोशिशें हो रही हैं। इस्लामाबाद से गिरफ्तार मुताद्दिद कारकुनान रिहा हो चुके हैं, ताहम पिंडी रीजन से गिरफ्तार होने वाले अफराद आज भी अटक और जेहलम वगैरह की जेलों में मुकीद हैं। इन कारकुनान के खिलाफ एक एक फर्द पर 7-8 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनकी रिहाई की कोशिशों के साथ साथ उनके अहले खाना की दिलजोई और हौसला अफजाई के लिए भी अपने तई टीमें तश्कील दी गई हैं जो उनसे राब्ते में हैं। आपकी मालूमात के लिए बता दूं कि 26 नवंबर के काफिलों में शरीक गाड़ियां, जिनमें बेशतर को या तो रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तोड़ दिया था या उन्हें आग लगा दी गई थी। उनके अलावा जिन गाड़ियों को कब्जे में लिया गया था, उनकी वापसी के लिए पहले पैसे मांगे गए और जब कानूनी रास्ते से उनकी वापसी का हुक्मनामा हासिल किया गया तो उन गाड़ियों के पार्ट्स यहां तक के टायर्स तक चुरा लिए गए। ये कत्लो गारत गर्दी पर दंगी फस्तायत, ये बदमाशी सिर्फ और सिर्फ आपका हौसला तोड़ने की कोशिश है। आपको कभी दहशतगर्द, कभी इंतशारी, कभी मुल्क दुश्मन कहकर हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर टॉक शो में निशाना इसीलिए बनाया जाता है कि तमाम बड़े चैनल्स पर अपनी इजारादारी कायम करके अरबों रुपए का प्रोपेगेंडा और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल भी आपके बोले सच के सामने हेज है, जिसकी तरवीज के लिए ना फॉल्स फ्लैग करने पड़ते हैं, ना चादर उचार दीवारी पामाल की जाती है, ना मावराए कानून अगवा और गिरफ्तारियां की जाती हैं। अरशद शरीफ ने क्या खूब कहा था, ये तो आईना है, अगर इसमें आपकी शक्ल बुरी नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपने खदोखाल दुरुस्त करें। और अगर उस आईने में आपकी शक्ल बदनुमा नजर आ रही है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल बदलें, अपनी शक्ल के खदोखाल बेहतर करने की कोशिश करें। जहां गासिब माफिया के लिए मुनासिब होगा कि इस तलकीन पर गौर कर ले, क्योंकि जबर से जमहूर क्या जेर होना था, अपने नक्श मिटने की नौबत आ गई है। वहां आप भी अपनी ताकत का इदराक करें, अपना निशाना दुरुस्त और तवज्जो मंजिल पर मरकूज रखें। सफर तवील जरूर हो गया है, मगर बेमंजिल नहीं।